नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अखबारों से के इस श्रृंखला में आज हम लोग फिर जेपीएससी, जेएसएससी से जुड़ी खबरों को सुनेंगे। ये जो भास्कर में है, भास्कर में आपको जो दिया है ये आपका सिविल जज जूनियर डिवीज़न एग्ज़ाम के बारे में है कि 3 बाद आंसर की बदला गया था और उसके कारण जो है आपका 184 जो सफल थे वो अभ्यर्थी बाहर हो गए। ये कोई नया बात नहीं है, आप देखते होंगे जेपीएससी का भी 3 बार आंसर बदला गया। तो ये बदलाव जो है ये क्यों होता है? आप पहली बार में ही क्यों नहीं सटीक आंसर बनाते हैं? आखिर जब एक साधारण स्टूडेंट एनसीईआरटी और एकेडमिक बेस पर चैलेंज करता है और बाद में जेपीएससी को सही मानना पड़ता है कई सवाल, तो वही जांच एक विशेषज्ञ समिति कर सकती है। या जब वो क्वेश्चन बनाते हैं तो आखिर एकेडमिक किताबों को प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? ये सवाल है। तो जेपीएससी की सिविल जज जूनियर डिवीज़न के 138 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा विवाद में फंस गई। 10 मार्च 2024 को प्रारंभिक पीटी के बाद अभ्यर्थियों की आपत्ति पर 3 बार मॉडल आंसर की बदली की गई। नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट ही बदल गया। पहले से पास 184 अभ्यर्थी बाहर हो गए। मॉडल आंसर की का जो त्रुटि का मामला है वो हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विषय विशेषज्ञों की कमेटी भी गठित की गई थी और इसकी सिफारिश पर आयोग ने 3 उत्तर को गलत माना। मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विषय विशेषज्ञों की समिति बनी और उससे पहले जेपीएससी जो मॉडल आंसर दी थी उसमें से 3 सवाल गलत मिले उसके सिफारिश पर। तो क्या जेपीएससी गलत सवालों को सही नहीं कर सकती है या वो गलत आंसर ही क्यों देती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं बार बार आंसर बदलने के पीछे क्या किसी तरह का दूसरे पीठ पीछे या कहे तो बैकडोर से एंट्री का कोई कोशिश किया जा रहा है? ये सवाल है जो अभी जांच के क्रम में हो सकता है बाहर आए, क्योंकि बार बार इस तरह का आंसर की बदलना ये सोचनीय है। देखिए, बुकलेट ए का प्रश्न संख्या 8 में अंग्रेजी व्याकरण से जुड़ा हुआ वाक्य था और विवाद इस बात पर था कि मोर देन वन बॉय के साथ वाज इस्तेमाल होगा या वेर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 74 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आईपीसी का धारा कौन सा है उससे संबंधित सवाल था। तीसरा जो था आपका एक से अधिक विकल्पों की वैधता का विवाद था। तो कई इस तरह के सवाल, और ये तो कम ही है, 3 सवाल तो बहुत मामूली हैं। आपने देखा होगा जेपीएससी में तो कई सवाल बदल जाते हैं, तो उससे कितना फर्क पड़ता है पूरे रिजल्ट में ये हर स्टूडेंट को पता है। भाई आप एक ही बार निकालिए, क्यों बार बार बदलना पड़ रहा है आंसर की? नहीं होता है तो आप स्टूडेंट्स का हेल्प ले लीजिए। ये फिर आपको सीजीएल को लेकर न्यूज है भास्कर में ही। सीजीएल भर्ती परीक्षा संचालन से जुड़े 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली के मामले में सीआईडी ने एक अभ्यर्थी समीर कुमार को भी हिरासत में लिया है। और समीर कुमार जो थे वो रांची सचिवालय में कार्यरत है और सीआईडी ने गुरुवार रात गिरिडीह और बेंगाबाद पुलिस जो है उसके बेंगाबाद स्थित घर पर पहुंची और वहीं पर उसको हिरासत में लिया था। पुलिस ने उसका मोबाइल और दस्तावेज भी जब्त कर लिया है। इसके पहले सीआईडी ने मास्टरमाइंड अभय तिवारी के बेंगाबाद के हथबोर स्थित ससुराल से उसके ससुर विकास पांडे को हिरासत में लिया था। मतलब अभय तिवारी के ससुराल से ही इसका भी रिलेशन है। मतलब वहीं के हैं, बेंगाबाद का ही है, ये भी एएसओ है। इसको गिरफ्तार किया गया है। पास अभ्यर्थी है तो पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा देखिए 2 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से, उसमें एक आपका है सोमांश प्रकाश और दूसरा है राहुल कुमार। इन दोनों को सीआईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया
और सीआईडी की टीम दोनों को लेकर रांची पहुंची है। और ये दोनों जो हैं, सोमांश कुमार और राहुल कुमार, दोनों बेवल टेक्नोलॉजी से ये दोनों परीक्षा एजेंसी बेवल टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं हैं, बल्कि एजेंसी ने इन्हें परीक्षा संचालन से जुड़ा काम दिया था। मतलब बेवल एजेंसी ने इनको काम दिया था। ये एक्चुअल में बेवल टेक्नोलॉजी एजेंसी से जुड़े हुए नहीं थे, जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल का काम किया था। राहुल कुमार मूल रूप से वैशाली जिला का चांदसराय का निवासी है और सोमांश प्रकाश जो है वो रोहतास जिला का अस्कामिनी नगर का है। और दोनों जो हैं आपको जेएसएससी सीजीएल के धांधली में कथित तौर पर इनका जुड़ाव पाया गया है। काफ़ी जो है सोचनीय विषय है ये। इसके अलावा देखते हैं आगे क्या खबरें हैं इसको लेकर। हिंदुस्तान में भी कुछ खबरें हैं। देखिए, 6 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया गया है। वैध दस्तावेज और जो भी सुरक्षा मापदंड या भवन उपविधियों का पालन कराना है, उसको लेकर रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है और 6 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया है। ये 6 कोचिंग सेंटर्स हरिओम टावर और ली डिज़ायर कॉम्प्लेक्स में संचालित होने वाले कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर हैं। इसमें से 6 प्रमुख संस्थानों पर नोटिस चिपका दिया गया है। नोटिस में बताई गई कमियों को दूर कर 3 दिन में वैध दस्तावेज निगम कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में कागजात पेश नहीं करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड भवन उपविधि 2016 के तहत संस्थान सील होंगे। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध भवन में व्यवसाय को अवैध बताया हुआ है। अगर अस्वीकृत भवन है तो फिर वहाँ पर व्यवसाय भी जो है वो अवैध ही माना जाएगा। वैसे जो भी कोचिंग संस्थान अपने कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, ये ज़रूरी है कि नियम कानून का पालन किया जाए, क्योंकि नियम कानून बनाए ही जाते हैं जनता और छात्रों की सुरक्षा के लिए, इसलिए उनका पालन भी ज़रूरी है। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जिस तरह से पहले भी न्यूज़ में आ चुके हैं, वैसे कुछ दूसरे मामले में जेपीएससी को लेकर, तो इनकी भूमिका कोचिंगों की, कुछ कोचिंगों की, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ दूसरे कोचिंगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। और एक न्यूज़ में आ भी चुका था कि आधे दर्जन से ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो निगरानी में हैं। तो छात्रों के लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया है। एक और जहाँ एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, वहीं जिन कोचिंग सेंटर्स से बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स निकलते थे वो अब निगरानी में आ गए हैं, संदेह के घेरे में आ गए हैं। तो चिंता का विषय तो बन ही गया है। देखिए, ये ग्रामीण डाक सेवक के 25,000 पद निकलने वाले हैं। तो ये 10वीं पास वैकेंसी है और मार्क्स बेसिस पे होगा। इसमें देखिए बीपीएम है, ब्रांच का काम संभालना है। एबीपीएम है, ये डाक स्टेशनरी सब बेचने को लेकर है, घर घर डाक पहुंचाने का काम है, डाकिया। डाक सेवक जो पोस्ट, सॉर्टिंग और डिलीवरी सेंटर्स में डाक, पार्सल और मेल बैग पहुंचाता है। जीडीएस, तो ये जो है पोस्ट अभी निकलने वाले हैं। जो बीपीएम है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, एबीपीएम और डाक सेवक के पद शामिल है। 25,000 से ज़्यादा जो है अभी इसकी वैकेंसीज आएंगी, तो तैयार रहिएगा। हिंदुस्तान में जो खबर है वो देख लेते हैं। आइए, इसमें से खबर क्या है। बहुत छोटा सा खबर इसमें दिया गया है जेपीएससी जेएसएससी को लेकर। ये कोचिंग सेंटर्स को लेकर ही है। 6 कोचिंग सेंटर्स में नोटिस चिपका दिया गया है, सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं।
ये सीडीपीओ को लेकर है। आपको पता होगा कि अभी कुछ न्यूज़पेपर्स में आ रहे थे कि लगभग सभी सामान्य सीटों पर सीडीपीओ में बाहरी लोगों की नियुक्ति की गई है धांधली द्वारा। तो जो अभ्यर्थी हैं सीडीपीओ के, उन्होंने दावा किया है कि 58 जो है टोटल 64 कैंडिडेट सीडीपीओ में, टोटल 64, इसमें एसटी एससी और आपके जनरल सीटें थी 64, उसमें 58 झारखंडी है, सिर्फ 4 बाहरी हैं। ये अभ्यर्थियों ने दावा किया है सीडीपीओ बहाली में, क्योंकि इससे पहले जो खबर आ रहा था कि जनरल की सभी सीटों में सामान्य वर्ग के जो सीट हैं उसमें बाहरी लोगों का दबदबा था। तो ये बताया गया है कि भाई 64 सीट जो हैं उसमें 58 में झारखंडी हैं, बाद बाकी 4 जो हैं बाहरी हैं। दावे, अच्छा बात ये नहीं है कि बाहरी है कि भीतरी है, मतलब उससे नहीं होना चाहिए, मतलब इस बात से होना चाहिए कि भाई आप किस तरह से गए हैं। तो अगर सीआईडी को इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि सीडीपीओ में धांधली हुई है, तो फिर उसको रद्द किया जाना एक बेहतर फैसला है, लेकिन साथ साथ दोषियों को सज़ा भी देना चाहिए। हाँ, अगर छोटे पैमाने पर हुआ है या कुछ लोगों ही दायरे में आ रहे हैं, वैसी स्थिति में रद्द करना, सबको दोषी मानना भी सही नहीं है। तो सीआईडी को अपनी जांच जो है मजबूत करनी चाहिए। अब जनरल सीट सब में अगर धांधली से चला गया है लोग, तो फिर बाहरी मतलब जो झारखंड के ओबीसी जनरल कैंडिडेट क्या करेंगे? तो ये सबके साथ धोखा है। तो वैसी स्थिति में रद्द किया ही जाना चाहिए। और बात है कि इतने बड़े पैमाने पर यह धांधलियाँ चल रही थी कि एक बार तो इस तरह की मजबूत कार्रवाई बहुत ज़रूरी था। आप सिर्फ छांट कर कितने को आप छांट पाइएगा? बड़ा मुश्किल काम है छांटना। उसके अलावा ये भी है कि आपको पुख्ता सबूत चाहिए छांटने के लिए। जो सिविल जज का परीक्षा है जूनियर डिवीज़न, उसको लेकर भी जो रद्द किया गया है तो उसको लेकर भी लोग कोर्ट गए थे, और इसमें जो सरकार ने जो रद्द किया है उसको आदेश को चुनौती दी गई है, और इस मामले पर 31 अगस्त को सुनवाई हाई कोर्ट में की जाएगी। वहीं जो एपीपी का परीक्षा था बैकलॉग और रेगुलर, उसको भी सरकार ने रद्द किया था, और इसको लेकर भी लोग कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुआ जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में, लेकिन इसमें लेकर जो है रद्द को निरस्त करने का आग्रह किया गया था, और उसके बाद जो है अभी फ्राइडे को, शुक्रवार को भी जो है इस पर सुनवाई होगा। अब देखा जाता है क्या आता है इसमें। वैसे कुछ होने जाने वाला हमको नहीं लगता है। अब बात बाकी कोर्ट क्या करती है, क्योंकि सरकार इसको जारी कर दी है रद्द, तो जब इसमें धांधलियाँ मिल रही हैं तभी तो की होंगी। तो बाकी तो कोर्ट अपना निर्णय देगा क्या करना है उनको, क्योंकि कोर्ट सारे पक्षों को देखते हुए निर्णय अपना देगा। तो हमारे और आपके व्यक्तिगत विचारों का बहुत ज़्यादा उसमें महत्व नहीं है। प्रभात खबर में भी जो न्यूज़ है, इसमें भी जो न्यूज़ है वो बाढ़ जो आया नेपाल में उसको लेकर ज़्यादा है, और दिल्ली से जो गिरफ्तार किए गए हैं 2 सोमांश और राहुल, उन दोनों के बारे में है। और इसके अलावा बेंगाबाद से जो एएसओ गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम है बेंगाबाद का समीर उर्फ सालू, इसको हिरासत में लिया गया है। सीजीएल परीक्षा पास एएसओ है। इसके अलावा जेपीएससी के दफ्तर में भी सीआईडी पहुंची थी, और वहां से कई दस्तावेज जब्त किए, और इसकी जांच की जाएगी। एक और चौंकाने वाला खबर ये है कि जो जांच के क्रम में ये पाया गया कि जो श्वेता गुप्ता हैं, वो टीडीपीएल के टिकट पर अपने परिवार के साथ कई बार बाहर गई हैं। मतलब उनके घूमने फिरने का खर्च टीडीपीएल उठा रही थी। कम से कम 3 बार तो है ऐसा हुआ है। अब देखा जाता है इसमें क्या बाहर आता है। वैसे श्वेता गुप्ता, उनका कहना है कि ये गलत है, सारा खर्चा वो खुद कर रही थी। कोचिंग संस्थानों वाला न्यूज़ है जो नोटिस चिपकाया गया है, उसको लेकर
हाई कोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से जवाब मांगा है सिविल एपीपी परीक्षा रद्द करने का अधिसूचना पर, इसको लेकर। और सिविल जज परीक्षा रद्द करने को लेकर भी जो है अधिसूचना को चुनौती दिया गया है। 31 अगस्त को सुनवाई होगा। जोहार लाइव में इस बात को कवर अप किया गया है कि जेपीएससी परीक्षा पास कराने के लिए छात्रों से वसूले गए पैसे से जेपीएससी के चेयरमैन और परीक्षा उप नियंत्रक ने की थी मौज। श्वेता गुप्ता का बात किया जा रहा है। ये लोग जो है बाहर गए थे इसी धांधली के पैसे से। बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सैलरी दिया जा रहा था टीडीपीएल के कर्मचारियों को, वो भी धांधली के पैसे से ही दिया जा रहा था। देखिए, ये कहीं पर इसको लिखा है जोहार लाइव ने। देखिए, ये साफ साफ लिखा है कि इस बात की जानकारी सीआईडी को केस के अनुसंधान के दौरान मिली है। टीडीपीएल कंपनी के निदेशक रामवीर सिंह ने अपने बयान में सीआईडी को बताया कि जेपीएससी से साठगांठ कर सभी घोटाले की राशि से ही टीडीपीएल कंपनी का संचालन किया जाता था। घोटाले से अर्जित राशि से ही कंपनी के स्टाफ को वेतन दिया जाता था। इसके अलावा ऑफिस और निजी आवश्यकता से संबंधित सामानों की खरीदारी में पैसे खर्च किए जाते थे। घोटाले से प्राप्त पैसे इसलिए खर्च किए जाते थे क्योंकि टेंडर के अनुसार किए गए कार्यों का पैसा कंपनी को अब तक नहीं मिला था। इसके अलावा भी रामवीर सिंह ने बताया कि चेयरमैन और श्वेता गुप्ता की कई निजी यात्रा तथा अन्य खर्च का वहन कंपनी के द्वारा किया जाता था। तो ये सारा कुछ है इसमें, मतलब कहा जाए तो धांधली के पैसे से जो है कंपनी चल रही थी, साथ ही साथ घूमना फिरना भी हो रहा था। अब तो ये भी जांच का विषय होना चाहिए कि भाई जो इन्विजिलेटर आए थे, जो आपके मार्क कॉपी चेक करने वाले आए थे, उनको जो पतरातू डैम घुमाया गया था वो किसके पैसे से घुमाया गया था? आखिर पारदर्शिता, जो एक प्राइवेसी रखने की बात होती है कॉपी काटने वालों को लेकर, वो क्यों तोड़ा गया? क्यों न्यूज़पेपर्स में जो है फोटो आए, न्यूज़ आई? आखिर किसके खर्चे पर जो है उनको घुमाया गया था? क्या ऐसा कोई जेपीएससी का नियम है? ये सवाल तो बनता है और इस सवाल का जवाब जेपीएससी को देना चाहिए। बाकी सीआईडी अपना काम कर रही है। अभी कई तथ्य प्रकाश में आएंगे और इस बात की उम्मीद होनी चाहिए कि सीआईडी बेहतर तरीके से काम करे। आगे हम लोग अखबारों से की श्रृंखला में कल कुछ और प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।